स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हम खबरों के साथ। मंदसौर जिले में एक महिला किसान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लोन देने और उसे चलाने के लिए लाइसेंस देने की मांग की है। बसंती बाई नाम की महिला किसान को हेलीकॉप्टर खरीदकर कोई आसमान में सैर नहीं करना है, बल्कि उसका दर्द यह है कि उसके खेत पर जाने का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया है। महिला ने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के कई बार चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सब दूर से थक हार कर महिला बसंती बाई ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद को इस तरह का पत्र लिखा। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ तहसील के आगर गांव की रहने वाली महिला किसान बसंती बाई ने महामहिम रामनाथ कोविंद को लिखे एक पत्र में अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि गांव में उसकी 0.41 हेक्टेयर यानी केवल 2 बीघा रकबे की छोटी सी जमीन है। बसंती बाई और उसका परिवार इसी 2 बीघा जमीन पर उपजे अनाज से अपना पालन पोषण करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके खेत पर जाने के रास्ते को गांव के ही दबंग परमानंद पाटीदार और उसके बेटे लवकुश पाटीदार ने बंद कर दिया है और खेत पर जाने के रास्ते में खाई लगा दी गई, जिसके कारण खेत पर जाना ही मुश्किल हो रहा है और खेती भी नहीं हो पा रही है। बसंती बाई ने बताया कि खेत पर जाने के रास्ते को खोलने के लिए कई अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काट लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब उसे राष्ट्रपति से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण चाहिए और साथ ही हेलीकॉप्टर चलाने के लिए लाइसेंस भी, ताकि वो हवा के रास्ते सीधे अपने खेत में पहुंच सके। तमाम जगह अपनी गुहार लगाने के बाद किसान दंपत्ति सरकारी सिस्टम के आगे हार चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अब अपनी पीड़ा बताने के लिए ये अजीब रास्ता अपनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब तक चुप बैठे शासन के नुमाइंदे राष्ट्रपति को दिए इस पत्र के बाद महिला की जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़वा पाएंगे। मांग करी के रास्ता खुद लोगों ने खाया दीदी, बस खेत में तो जाना पड़ेगा। मान कितने जाओ हम खेत में आणि भाई हेलीकॉप्टर की मांग करी, सबके मारबत्ती ने सब ने के लिखी ने भेज जाए तो कवर नहीं हुन वही करी। बाद में या करे भाई हेलीकॉप्टर देवाड़ तो माए तुम्हें उड़ीन साल जाओ, कोई हुन वही कर रहा, बस ये मुख्यमंत्री उधी जाना पड़ी, बस हुन वही करे। कांदरी ने उब्बा रही गया बाल बच्चा है तो पारना पड़े, माए कई काम करा खेती में जाने काम करांगा, फसल कमाओ तो माए सोरसोरी को पेट भराने का पड़ा। सर यही समस्या है कि रास्ते का विवाद मैंने बहुत सारे आवेदन दे दिए इन सभी को जिला प्रशासन तक, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया कि क्या करें सब, हमारा रास्ता खुला नहीं होने पर हमको हेलीकॉप्टर दिया जाए, लाइसेंस सही दिया जाए ताकि हम उड़ के चले जाएंगे। हम गरीब आदमी 2 बीघे में क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण करूँगा कि मैं लड़ाई झगड़ा तो करना ही चाहता हूँ सर। लड़ाई झगड़े में मेरे को 2 बीघे भी बेचना पड़ जाती है कोर्ट कचहरी करने पे। वो वायरल पत्र देखने के बाद हमने SDO गरोठ को आदेशित किया था और उन्होंने नायब तहसीलदार शामगढ़ को मौके पर भेजा है। रास्ता तो है वहाँ पे और उससे संबंधित उनकी रिपोर्ट्स भी हम बुलवा रहे हैं। तो जो रास्ते में तकलीफ़ अगर होगी, कोई अगर मौके पर उनको परेशानी आ रही होगी तो उनको हल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेवेन्यू ऑफिसर मौके पर हैं और प्रकरण का निराकरण कर रहे हैं। प्रदेश कैबिनेट के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर दौरे पर पहुंचे, जहां मंत्री देवड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ गांव हरसोल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शिरकत की। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखे। इस वीडियो में मंत्री जी युवाओं के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखे। अब मंत्री जी ने वॉलीबॉल शॉट खिलाड़ियों के साथ लगाया तो यहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इस वीडियो में मंत्री जी खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल शॉट खेलते नजर आए। हमारे मंत्री महोदय आशीर्वाद देने खिलाड़ियों को जिसने संगीत को बंद रखे। मंदसौर भाजपा जिला कार्यालय पर भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 के बजट को लेकर प्रदेश के पूर्व महामंत्री बंसीलाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार का बजट 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की संसद में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत तेज गति से बढ़े,
इसके लिए पर्याप्त प्रावधान भारत सरकार ने अपने बजट में किए हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 6 वर्ष के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया है। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले भारत के नागरिक स्वस्थ हो। नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों के लिए 17,781 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए 11,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यों में सभी जिलों में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान भी किया है। इसके अंतर्गत 3,382 ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वैक्सीन उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत, अवसंरचना, सड़क और राजमार्ग अवसंरचना, रेलवे, शहरी अवसंरचना, विद्युत अवसंरचना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, बंदरगाह एवं पतन जलमार्ग, कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम सरकार ने बजट में उठाए हैं। आज हमने भारत सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर के प्रेस के मित्रों से बात की है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को दृष्टिगत रखते हुए एक आत्मनिर्भर बजट इस वर्ष हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का पूरा दृश्य उस बजट में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ हों, इस दिशा में भारत सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। जो नई आइडेंटिफाई बीमारियां हैं, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 64,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। तो 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान भारत ने कोरोना वैक्सीन के लिए किए हैं कि देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण हो जाए और सब कोरोना से सुरक्षित हो जाए, इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। हमने देखा है कि एक वर्ष में जब कोरोना का लॉकडाउन था और हमारे देश के विभिन्न भागों में हमारे देश के मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों ने अपने गंतव्य को जाने के लिए जब चलना शुरू किया और उस समय जो परेशानियां उनके सामने आई थी, उनको राशन प्राप्त करने में परेशानी थी, अन्य जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में निकाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। इस योजना के दायरे में 67 करोड़ परिवार आते हैं, 67 करोड़ जनता आती है, जो पूरी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 67 करोड़ कार्ड हैं, जो लगभग 86% है जनसंख्या का। साथ ही भारत सरकार ने स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, भारत को समर्थ बनाने के लिए हमारे देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है किसानों की समृद्धि के लिए इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। भारत सरकार ने 16,500,000 करोड़ रुपए किसानों को वित्तीय प्रवाह के लिए इस वर्ष के बजट में प्रावधान किए हैं। उनको ऋण दिए जाएंगे, बहुत उदारता के साथ इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। एमएसपी पर खरीदी के लिए जहां वर्ष 13-14 में भारत सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी की थी, वहीं भारत सरकार ने वर्ष 19-20 में 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की गेहूं खरीदी की है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि भारत सरकार
लागत के 1.5 गुना कीमतें दे करके किसानों की माली हालत को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। इसी तरीके से जो चावल खरीदी है वो 63,000 करोड़ की 2013-14 में हुई थी। इस वर्ष 1,41,000 करोड़ रुपए की हुई है और आगामी वर्ष में उसको बढ़ा करके 1,54 लाख करोड़ किया जा रहा है। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार जितनी अधिसूचित फसलें हैं उन सारी अधिसूचित फसलों को खरीदने का काम कर रही है, उसकी व्यवस्था कर रही है और किसानों की माली हालत को सुधारने का काम भारत सरकार कर रही है। 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने की दिशा में भारत सरकार बढ़ रही है। भारत सरकार ने अपनी रोडों की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का परिवहन मंत्रालय को बजट दिया है। रेलवे की सुविधाएं अच्छी हो, 2030 तक रेलवे हमारी चुस्त दुरुस्त हो, उसके लिए 1,10,000 करोड़ का बजट भारत सरकार ने रेलवे को दिया है। बैंकों की हालत ठीक हो, एनपीएस से बाहर बैंकों को लाया जाए, उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार इस वर्ष के बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारत सरकार ने किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि वो भारत की जनता को संकट काल से सुरक्षित निकालने में सफल हुए। उसके साथ ही विश्व जन समुदाय को भी भारत मदद कर रहा है, मानवता को मदद कर रहा है। उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय। मंदसौर के नाहरगढ़ नई आबादी निवासी नाकिया बाग हनुमान मंदिर पुजारी श्री कमल बैरागी द्वारा मन्नत पूरी होने पर 2 किलोमीटर लंबी लोटन यात्रा की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण लोटन यात्रा में शामिल हुए। नगर में जगह जगह स्वागत किया। यात्रा नई आबादी निज निवास से प्रारंभ हुई। सड़क मार्ग से नाहरगढ़ सदर बाजार होते हुए नगर के प्रसिद्ध नाकिया बाग हनुमान मंदिर पहुंची, जहां नगर के भक्तों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। SBCN के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गरोठ नगर वासियों को नगर के जिला बनने का इंतजार है, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता से नगर के हाल बेहाल है। नगर के चौराहे, डिवाइडर और स्मारक स्तंभ जीर्ण शीर्ण है, लेकिन परिषद के जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं लगा रहे हैं। लिहाजा ये हालात सुंदर शहर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हाल ही में रतनगढ़ नगर परिषद से स्थानांतरित होकर गरोठ नगर परिषद में आए नवागत नगर परिषद के सीएमओ पवन कुमार फूल फकीर के सामने नगर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने की ये चुनौतियां हैं। नगर वासियों को नवागत सीएमओ से कई सारी उम्मीदें हैं। वहीं कुछ समय बाद नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले नगर में कई समस्याएं हैं। नगर में श्यामगढ़ नाके लोक निर्माण विभाग के ऑफिस के सामने तक बना डिवाइडर वाहनों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। जिन वाहनों से डिवाइडर क्षतिग्रस्त हुए, उन वाहन चालकों से रिपेयरिंग के नाम पर परिषद के कर्मचारियों ने पैसा तो वसूल किया, परंतु आज भी ये क्षतिग्रस्त डिवाइडर ठीक नहीं हुए। वहीं श्यामगढ़ नाके पर महाराणा प्रताप चौराहा भी क्षतिग्रस्त हो गया और नगर के हृदय स्थल पुराने बस स्टैंड पर स्थित विजय स्तंभ के पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
आलम यह है कि टूटे हुए पिलर को रस्सी से बांध रखा है। ऐसी एक नहीं अनेक समस्याओं का अंबार प्रमुख चौराहे से लेकर नगर के विभिन्न वार्डों में भी देखा जा सकता है। अब नगर के नागरिकों को नवागत सीएमओ से उम्मीद है कि क्षतिग्रस्त डिवाइडर विजय स्तंभ की मरम्मत जल्द हो। SBCN के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।